पप्पू बना दिया देश के नौजवान को, 4 साल की भर्ती कर दी फौज की। किसानों की जमीन खींचने जा रहे हो आप कहते हो वो पप्पू है जिसने हर बात सच्चाई देश को बताई हो, उसे आप पप्पू कहते हैं। आज राहुल गांधी को पप्पू कह के तुम पप्पू बन गए। तुम लालू जी भी अभी क्लीन चिट में आ जाएंगे। लालू जी पे तो कितना अत्याचार किया गया, क्योंकि वो एक देश में ऐसी आवाज है, आज भी बोलेगी ना तो मोदी जी का अंधकार मिट जाएगा देश से। उस नेता का नाम है लालू प्रसाद यादव। उनको एक अकेला लालू सब पे भारी। मोदी जी कहाँ अकेले हैं? मोदी जी के साथ कौन नहीं? अमित शाह मोदी जी के साथ है, ठीक है। सबका साथ सबका विकास की बात करता है और मुसलमानों को टारगेट करके घर तोड़ता है। ये अभी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट दुनिया ने दी है। देश में बेचारा बोल रहा था ना राहुल गांधी, सुनाई नहीं दे रहा था किसी को। और आज जब दुनिया ने हकीकत दिखाई, जहाँ डंका बज रहा है, तब भी आज देश की ईडी और सीबीआई को जो प्रमाणित हो रहा है ना, तब भी अब हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं आज मोदी के शासन में बड़े बड़े अधिकारी, चाहे जज हो, चाहे क्लर्क हो, चाहे डीएम हो। आज जनता को न्याय देने की हैसियत नहीं रखते ये लोग, अपने संवैधानिक अधिकार खो चुके हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है जनता को न्याय वो देगा जिसे हमें और आपको चुनना है ना मैडम, कि जनता को न्याय कौन देगा? हम और आप किसे चुनना है? जो आगे मंचों पे झूठ बोलता है, सबका साथ सबका विकास की बात करता है और मुसलमानों को टारगेट करके घर तोड़ता है। हमें भीख में राशन देकर हमारे लोगों को बेरोजगार करता है। हमारे देश की बैंकों को लॉस में दिखा के बंद कर देता है। और आप बैंक ऑफ बड़ौदा, उसमें जिसमें देश की जनता का पैसा जमा है, वो एक डिफॉल्टर को पैसा देगी, जिसे दुनिया की बैंकों ने पैसा देने से मना कर दिया है। क्या है ये? हमारी बैंक ऑफ बड़ौदा इस उद्योगपति को क्यों पैसा दे रही है? बैंक ऑफ बड़ौदा में मोदी का पैसा नहीं है, शाह का पैसा नहीं है, हमारा पैसा है, जनता का पैसा है। अभी आप उसको डिफॉल्ट कर देंगे, ये घाटे में बंद कर देंगे, जैसे आपने BSNL बंद कर दिया, LIC बेचने जा रहे हैं आप खुद बताइए कि अदानी का इतना बड़ा खुलासा हुआ, उसके बाद भी CBI की रेड नहीं पड़ी, ED की रेड नहीं पड़ी, उसके बावजूद अन्य जो है मुख्यमंत्री, आपने देखा कि अरविंद केजरीवाल ने भी लगातार ये बोला कि आपने अदानी का क्यों नहीं खुलासा किया अगर आपको CBI ED की निष्पक्षता दिखानी है। अरविंद केजरीवाल तो मनीष सिसोदिया पर हुआ, अब लालू पर हो रहा है, तो बता रहे हैं। जब वो एक बहुत पुरानी भारतीय जनता पार्टी के कहावत कहते थे, बड़ा पेड़ गिरता है तो जमीन हिलती है। बड़ा पेड़ गिर रहा है। ये सिसोदिया जी अभी क्लीन चिट में आ जाएंगे, लालू जी भी अभी क्लीन चिट में आ जाएंगे। लालू जी पे तो कितना अत्याचार किया गया, क्योंकि वो एक देश में ऐसी आवाज़ है, आज भी बोलेगी ना तो मोदी जी का अंधकार मिट जाएगा देश से। उस नेता का नाम है लालू प्रसाद यादव। उनको एक अकेला लालू सब पे भारी। मोदी जी कहाँ अकेले हैं? मोदी जी के साथ कौन नहीं? अमित शाह मोदी जी के साथ है, ठीक है। आपके जितने ये विपक्ष एकजुट कर रहे हैं, जो मोदी जी के साथ हैं, ये तो मोदी जी का काम कर रहे हैं। देश को, जनता को बांट के फिर दोबारा से मोदी जी को PM बनाने के लिए विपक्ष की एकजुटता। कितने बार होगी विपक्ष की एकजुटता है? आज जब देश जीत सकता है, जब जिस पार्टी के नेतृत्व में आपने अपने वजूद बनाए, आज तुम्हारे वजूद कौन मिटा रहा है? उससे लड़ने के लिए एकजुट होना पड़ेगा। बिना कांग्रेस की एकजुटता नहीं बनेगी। मोदी जी से चल रहे हैं आप हम क्यों चलेंगे भाई? मोदी जी का पूरे देश और दुनिया में डंका पिटा रहा है, पूरे विदेशों में। आपका अपना चश्मा उतारो भाई साहब। हाँ। अगर मोदी जी का डंका पिट रहा होता तो रवीश कुमार जी से उनका चैनल नहीं छीना गया होता। अगर मोदी जी का डंका पिट रहा होता, मोदी जी का अगर डंका पिट रहा होता तो मोदी जी पत्रकारों से बातचीत करते। सुनो, जो मोदी जी कहते थे जब देश का रुपया गिरता है तो देश का प्रधानमंत्री गिरा होता है, बोलते थे ना मीडिया में आके। अब मोदी जी की माँ जी ने मना कर दिया या शाह जी ने मना कर दिया या आपने मना कर दिया, मीडिया के सामने क्यों नहीं आते? अक्षय कुमार को इंटरव्यू दोगे? रवीश कुमार काहे के लिए है? एक देश का वरिष्ठ, तभी देश डूब गया, तभी देश डूब गया 18 घंटे काम करने से। अरे भाई साहब, खड़े नहीं हो यहाँ पे तो बपौती होगी उनकी। अब चुन के बैठाया था हमने, खड़े हो यहाँ पे, वो हमें खड़ा करे हैं क्या? या उनने मेरा परिवार बना दिया? मेहनत से हमारे पिताजी ने नौकरी की है फौज में, तब यहाँ खड़े हैं। क्या बातें करते हो उल्टी सीधी? राहुल गांधी का जिक्र किया, राहुल गांधी, मीडिया तो कह रही, बीजेपी के नेता तो कह रहे राहुल गांधी बदनाम करे देश को। राहुल गांधी जी राहुल गांधी जी बदनाम कर रहे हैं? क्यों बदनाम कर रहे हैं बताओ? ना कैम्ब्रिज गई थी, इन्होंने साफ मना कर दिया था कि मैं आंतरिक मामले में नहीं बोलूंगी अपने भारत के, तो दादी की बात रख लेते। उस समय क्या परिस्थिति थी? परिस्थिति क्या थी? आप बताओ, क्या बदनाम कर दिया? पत्रकार महोदय बहुत बड़े आप मोदी जी के फैन हैं। नेता कह रहे भाई, हम तो नहीं कह रहे हैं, बीजेपी के नेता कह रहे। ये बहुत सस्ता। हरिश्चंद्र ने मंचों पे आकर क्या क्या बोले, सब तो झूठ निकला। क्या बोले? कहाँ है 35 रुपए लीटर पेट्रोल? बाबा रामदेव ने कहा था। बाबा रामदेव अब अलग कर दिया मोदी जी से। जब 3 लाख किलोमीटर घूम के सरकार बनवाई बाबा रामदेव ने, अब अलग हो गए। रामदेव की है क्या भाई सरकार? यहाँ से है सरकार किसकी है? रामदेव की है, मोदी की है? बताओ।
अब ऐसे बात सच्चाई को मत काटो। क्या राहुल गांधी जी ने बदनाम कर दिया? सुनो, जब इस देश में मुगलों ने आक्रमण किया था तो महाराणा प्रताप गए थे हाकिम सिंह सूरी से मदद मांगने पठान से, जब चित्तौड़ के सामने सेना खड़ी थी। तो क्या हमारे महाराणा प्रताप ने हमारा मान खो दिया है? अपने देश को बचाने के लिए हमें जहां जाना पड़ेगा मदद के लिए जाएंगे। और राहुल गांधी जी वो काम कर रहे हैं, देश उनके साथ है। देश विरोधी ताकतों से लड़ने के लिए अगर राहुल गांधी जी को कहीं पे भी जाना पड़े वो राष्ट्रवाद है। समझ गए आप एक अच्छे नेता को, जो नेता हर घोटाला खोलता है, हर सरकार की गलत नीति को आपके सामने लाता है, आप उसे पप्पू कहते हैं? पप्पू बना दिया देश के नौजवान को, 4 साल की भर्ती कर दी फौज की। किसानों की जमीन खींचने जा रहे हो आप कहते हो वो पप्पू है जिसने हर बात सच्चाई देश को बताई हो, उसे आप पप्पू कहते हैं। आज राहुल गांधी को पप्पू कह के तुम पप्पू बन गए, तुम्हारी बहू और बहन बेटियां नौकरियों पे लग गई इन लोगों के कारण, जिन्हें तुम राष्ट्रवादी हिंदुत्व समझते हो कि ये हिंदू हैं, ये हिंदू। अरे हिंदुत्व और सनातन धर्म के नाम पर कितने हमारे आज कौन से धर्मगुरु बचे हैं बताओ आप? एक कोई धर्म की बात करता हो, हर मठ में बैठा आदमी आज राजनीति कर रहा है, तो आप कुर्ता पजामा पहन के आओ ना। बागेश्वर धाम में बैठते हैं बाबा, राजनीति कर रहा है। बाबा कहाँ है वो? आप बाबा मानते हो उनको? बाबा साधु और सन्यासी में और ढोंगी में आप बुद्धि नहीं है भाई साहब, आपके शादी कर रहे हैं, बुद्धि नहीं है क्या आपके? अरे पापी भी शादी करा देता है 21 लड़कियों की। क्या हो? आप बताओ क्या काम हो बाबाओं का? जो ये शादियां करा रहा, अतीक अहमद भी कराता है शादियां, उसने भी कराई थी। वो बिहार का कौन था? बाबुद्दीन था, साबुद्दीन था, कौन था बिहार का? वो भी लड़कियों की शादी कराता था। ये कोई नया काम है? हर चोर अपनी चोरी को छुपाने के लिए कुछ ना कुछ दान करता रहता है, साहूकार नहीं बन जाता। जो देश के गरीबों की आवाज उठाता था, जो इस देश के लिए लड़ा, उसे आप गांधी को मारने वाले हत्यारे को महान बताते हो। अगर आप इतने हिंदूवादी थे, जिन्ना को मारते आप, जिसे अंग्रेज ना मार पाए, उसे हिंदुत्व के नाम पर देशवासियों को, गरीबों को धोखा देके आपने मार दिया गांधी को, क्योंकि वो शूद्रों की लड़ाई लड़ते थे, वो कमजोरों की लड़ाई लड़ते थे। गांधी के विचारों में तुम्हारा परिवार तरक्की करेगा, तुम्हारा देश तरक्की करेगा, नफरत मिटेगी। गोडसे के विचारों में कट्टा तमंचा है जो आज चल रहा है तुम्हारे देश में। नहीं बोल पा रहा इज्जतदार आदमी, नौकरी बचाने के लिए शोषण करा रहे हैं लोग। देश की ये परिस्थिति है। ये सोचो, जब ये देश तुम्हारा आज़ाद परिस्थिति में नहीं रहेगा, संविधान का पालन नहीं होगा, तो हमारे और आपके बच्चे सुखी नहीं रह पाएंगे। संविधान सबकी रक्षा करता है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। संविधान हर कलेक्टर की, हर एक मुख्यमंत्री की रक्षा संविधान करता है। उस संविधान को बचाने के लिए एकजुट होना पड़ेगा। विपक्ष के नाम पर, एकजुटता के नाम पर मोदी जी को मजबूत करने वाले, जो 35 करोड़ लेने वाले, अपने निजी स्वार्थ में बंटने वाले नेता हमारा आपका भला नहीं करेंगे। इस बात को याद रखना। कौन करेगा भला? भला आप चुनिए ना नेता, आपका अधिकार है। आप नेता क्यों नहीं चुन रहे? भला वो करेगा जो किसानों की सोचेगा। हाँ, इस देश का भला किसान करेगा, जो किसानों की सोचेगा वो नेता इस देश का भला कर सकेगा, और कोई नहीं कर सकता। किसानों की जमीन छीनने के लिए आज आप इस बिल देश बनाते में हो। अगर कोई किसानों की सोचने वाला है, वो जयंत चौधरी और अखिलेश यादव है, और इस तरह का कोई है नहीं। वो तो यूपी पे है ना। कैसे देखेंगे लोग? अरे भाई 24 का चुनाव, 2024 पूरे देश में चुनाव होना है ना। हाँ, पूरे देश में चुनाव हो रहा, पूरे देश में लड़ेगी राष्ट्रीय लोकदल, समाजवादी पार्टी और आजाद समाज पार्टी। अरे अपना गढ़ तो जीत नहीं पाई यूपी क्या नहीं जीत पाई? रामपुर तो हार गए, रामपुर हार गए, ये आजमगढ़ हार गए। बेईमानी से हारा है, बेईमानी से हारा है। बैलेट पेपर पे चुनाव करवाओ आप, लग जाएगा पता। तो उसे ये जोड़ से जुमलों की सरकार आ रही है, गुमराह कर रही लोगों को। 50 रुपए महंगा खर्चा इसमें होली पे। सिलेंडर गैस का क्या करिए? क्या दिया? क्या दिया फ्री? बोला था तो चाहता नहीं फ्री, मार बदल ले लो, मार बदल ले लो। होली दिवाली फ्री मिलेगा। कौन दे रहा सिलेंडर फ्री? योगी जी कहा। अरे होली दिवाली पे 2-4 हजार रुपए मार बदल ले लो। वो जब यहाँ से देश की स्थिति हो लग रही थी कोरोना काल में, कि न बचा देश, किसानों ने बचाया। किसानों को इन्होंने धरती में तार दिया बिल्कुल। क्या क्या कानून लगा दिए उन्होंने किसानों पे? क्या क्या कानून लगा दिए? ये दिया बत्ती की सरकार यहाँ के गांवों में बढ़ गई। एक कैसा 2024 में धरती में धसाओ के किसान सालों से माफी तो मांगी मोदी जी ने। क्या मांगी माफी? और क्या लोग माफी मांगी? क्या मांगी ये बताओ। समझा नहीं पाए, बिल अच्छा लाए थे, लेकिन फिर हाँ, कोई कौन लाया था बिल? मोदी जी कौन लाया था? आज बिहार में लालू यादव पे जांच बैठा रहे, ईडी की, सीबीआई की। अरे उस पर बैठाओ, अडानी पे बिल बैठा रहे जांच। ये उसके बंदर कहाँ पे कितनी हीरोइन पकड़ी गई थी, आज तक उसका जांच हुई? वो तो कह रहे अखिलेश यादव पे भी जांच होगा। कैसी होगी जांच अखिलेश यादव पे? सीबीआई का। हाँ बैठाओ, क्या निकलेगा वहाँ पे? करा उसने कुछ घोटाला?
अरे हमारे जयंत चौधरी पे बैठाओ जांच, अगर किन पर दम हो भारतीय जनता पार्टी में बैठाओ, उस पर किसान नेता पर जांच, देखा ही ना पता लग जाएगा। करेगा उसी में तो बैठ जाएगी, सत्ता थोड़ी ना बैठ जाएगी। जिस दिन जयंत चौधरी का आएगा उस दिन उनकी नहीं घोटाला का बैठा के देखो। तो जब अभी कुछ है नहीं तो अभी क्यों बिठाएंगे? दरअसल में दिक्कत यह है, ये तानाशाही सरकार चल रही है इनकी। 2024 में इन्हें सबक सिखाने काम करेगी देश की जनता और किसान। और जब इनके ये हार जाएंगे ना चुनाव 2024 का, तब ये पता लगेगा ना सीबीआई और ईडी क्या होती है, क्या लग तब पता लगेगा इन्हें। देश की जनता अभी भी समर्थन में है। 50 साल तक मोदी 2024 में भाजपा के समर्थन में है। समर्थन में सिर्फ सड़क इस पर देश की निकल करके मीडिया तो है, पता चलेगा। सिर्फ मीडिया और कोई नहीं है, सिर्फ मीडिया समर्थन में इस देश का। जनता भी है। 50 साल अभी मोदी जी राज करेंगे। अरे देख लो, आप यहीं पे हो, हम भी यहीं पे हैं, 2024 में पता लग जाएगा। क्या पता लगेगा? सर मोदी जी कह रहे हैं कि 50 साल राज करेगी भाजपा अभी। सबसे भाई मोदी जी है जोड़ा छाप इस देश पे। अगर कोई नेता अगर कुर्बान हुआ है इस देश के लिए, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी कुर्बान हुए हैं, खून का कतरा कतरा दान किया इस देश के लिए उन्होंने। ठीक है, राजनेता है वे इस देश के राजा। तो हार क्यों गए? तो हार क्या है? टाइम है ये जुमलेबाजी सरकार है। सिर्फ अभी लोग गुमराह हो रहे हैं, आम जनता गुमराह है इनसे। ये जो भाषण करते हैं कि 15-15 लाख रुपए तुम्हारे खाते में आएंगे, हैं? हाँ। जनता बेवकूफ बन रही है। अभी जनता धीरे धीरे समझ रही है इनके जुमलेबाजी, धीरे धीरे अभी इन्हें सबक मिल जाएगा। अभी यूपी में क्या हुआ देखा आपने, मुजफ्फरनगर में क्या हुआ? 6 विधानसभा है, 5 विधानसभा गठबंधन पे है, 1 विधानसभा है सिर्फ, 1 सीट सदर की वो भाजपा पे है, 5 सीट गठबंधन के नाम है। पश्चिम आप देख लेना आप क्या होगा इनका, भारतीय जनता पार्टी का। इस पश्चिम उत्तर प्रदेश से और इस जिला मुजफ्फरनगर से सरकार आई थी, और ये जिला मुजफ्फरनगर, ये पश्चिम उत्तर प्रदेश सरकार को धरती में मिलाने का काम करेगा।